हेलो हेलो। तो आज ए पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। इस पिछले क्लास में इसका थ्योरी का क्लास जो शॉर्ट नोट्स था उससे रिवीजन किए थे पूरा चैप्टर का। आज इसका ही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। आप लोग टेलीग्राम में चैनल मतलब टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से पीडीएफ आप लोग भी ले लीजिएगा। पीडीएफ फ्री ही डाल दूंगा, सब कुछ ऑफकोर्स फ्री ही रहेगा सब कुछ। चैप्टर नंबर 3 कहता है ए पिंच ऑफ स्नफ क्या होता है, एक चुटकी खैनी। ए पिंच मतलब होता है चुटकी, जबकि स्नफ मतलब नसवार या खैनी होता है, एक चुटकी खैनी। क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, नानू काका ओपनेड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टू के। कि नानू काका अपने जो चांदी का बॉक्स है या बक्सा है उसमें एक चुटकी लिए, क्या लिए, एक चुटकी खैनी लिए, एक चुटकी खैनी लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नानू काका वेंट टू विजिट द मिनिस्टर। नानू काका ने कौन से मंत्री से मिलने गए थे। नानू काका कौन सा मंत्री से मिलने गए थे, तो वेलफेयर कल्याण मंत्री से मिलने गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हु टेक ए पिंच ऑफ स्नफ। कौन कौन किसने मतलब कि एक चुटकी खैनी नसवार लिया, एक चुटकी खैनी का नसवार लिया, किसने लिया, तो नानू काका ने लिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, नानू काका बिफोर ही स्पोक। नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे। नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे, तो नानू काका बोलने से पहले वह क्या करते थे, इनहेल्ड सम स्नफ। वो कुछ मतलब खैनी लेते थे। इनहेल्ड खैनी मतलब वो कुछ खैनी लेते थे, कुछ सूंघ लिया है मतलब खैनी लेते थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनोहर मालगोनकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डॉट डॉट। जो हमारा मनोहर मालगोनकर का है, मनोहर मालगोनकर की कहानी बुद्धिमान और क्या है, यह भरपूर से भरा हुआ, कि क्या चीज़ से भरा हुआ है, तो ह्यूमोरियस या ट्रेजिडी या एडवेंचर या इरोनी। तो क्या क्या चीज़ से भरा है, तो ये ह्यूमर से भरा हुआ। ह्यूमर क्या होता है, तो ह्यूमर एक क्या होता है, ह्यूमर एक हास्य रहित जो मतलब कि कविता होता है उसे कहते हैं ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। और नानू काका ने 200 रुपये मतलब कि सेकेंड क्लास मतलब दूसरे क्लास में दूसरे दूसरे रुपये के टिकट में तृतीय श्रेणी की यात्रा करने में कामयाब हुए थे। नानू काका ने सेकेंड क्लास पर ट्रैवल किए थे, यात्रा किए थे, बट उनके पास जो टिकट था वो किसका था, वो थर्ड क्लास का टिकट था। ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि उनके पास जो टिकट था वह थर्ड क्लास का था, बट की मतलब कि बट वह सेकेंड क्लास में यात्रा किए थे, ट्रैवल किए थे सेकेंड क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वो ट्रैवल विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन में मुफ्त मतलब यात्रा किया। नानू काका के साथ मुफ्त में यात्रा कौन करता था, तो वह किटेन, बिल्ली का बच्चा। किटेन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा ने मतलब कि फ्री यात्रा करता था नानू काका। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द मदर इन। माँ ने ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द फॉर हर ब्रदर। माँ ने अपने भाई के लिए इंतजार कर रही थी। माँ ने अपने भाई के लिए इंतजार कर रही थी। वो कहाँ कर रही थी, तो वह डोर स्टेप पर मतलब कि दरवाज़ा पर वो इंतजार कर रही थी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका को मतलब का स्थापित किया गया
या नानू काका को स्थापना कहाँ किया गया या कहाँ स्थापित रखा गया उन्हें, तो नानू काका को आथर बेडरूम में रखा गया था, मतलब लेखक का बेडरूम में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द आथर हैड टेकन, जो आथर लेखक के डॉग ने लिया, मतलब लेखक ने लिया, क्या लिया, तो 3 डे लीव, 3 दिन की छुट्टी लिया, या 2 दिन का छुट्टी लिया, या 5 दिन की छुट्टी लिया, या 6 दिन का छुट्टी लिए, तो वह 2 दिन के लिए छुट्टी लिए थे, मतलब कि जो लेखक कहते हैं वो 2 दिन के लिए छुट्टी लिए थे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न आउट टू, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कहता है नानू काका हमेशा हमेशा अपने मातृभाषा की ओर टर्न हो जाते, मतलब मुड़ जाते थे। हिज मदर टंग, वह अपने मातृभाषा की ओर, मतलब कि भाषाई आपातकाल, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब होता है भाषाई आपातकाल, और जब वह आपातकाल मतलब कि जल्दी ही बोलते थे तो वह अपने भाषा की ओर मुड़ जाते थे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, नानू काका थॉट डैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नानू काका लगा कि सचिव ने उसके साथ रूख व्यवहार क्यों, मतलब वे अंदर मतलब कि नहीं आने दे, दे हैड नॉट गॉन आउट, उन्हें वे लोग को जाने नहीं दिए थे, क्यों नहीं वे अंदर गए थे, तो वह क्योंकि बस उनके पास एक बिगर कार, उनके पास एक बड़ा कार नहीं था। दे हैड नॉट गॉन इन, मतलब उनके पास एक बड़ा कार नहीं थे, वो अंदर नहीं गए थे क्योंकि उनके पास एक बड़ा कार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, नानू काका ने अपनी चेक बुक निकाली और एक चेक लिखे, और उस चेक में कितने रुपए के लिखे थे, तो वह 1000 रुपये लिखे थे, 1000 रुपये लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि नानू काका वाज कमिंग टू, नानू काका आ रहे हैं दिल्ली, किसके लिए, तो वह सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है नानू काका वाज अथर, नानू काका लेखक के कौन थे, तो वह मैटरनल अंकल थे, मतलब कि मैटरनल अंकल वह मामा थे, मैटरनल अंकल होता मामा, वो मामा था, लेखक के क्या था, मामा थे नानू काका। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, जो मतलब कि लेखक के मन में एक जटिल प्रश्न आता था, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, लेखक के मन में एक जटिल प्रश्न आते थे, वो क्या आते थे, तो वो मिनिस्टर मतलब कि मंत्री के बारे में आते थे कि मंत्री कितना जटिल होता है, उनसे मिलना बहुत ही कठिन होता है। 17 पढ़िएगा, नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका ने यात्रा किया था, यात्रा किए थे सेकेंड क्लास में, बट उनके पास टिकट था थर्ड क्लास का, ये याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एन ए ऑन प्रोबेशन, कि ए पिंच ऑफ स्नफ में जो कथावाचक हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ में कथावाचक मतलब नरेटर हैं, वो एक पेशे से क्या था, प्रोबेशन मतलब होता पेशा, वो पेशे से क्या थे, तो अंडर सेक्रेटरी थे,
वह एक अवसर सचिव थे, उप सचिव कहते थे। वह एक क्या है, उप सचिव है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, मतलब किस पर्पस से या किस उद्देश्य से नानू काका दिल्ली आए थे। किस उद्देश्य से, तो वह किस लिए आए थे, तो वह कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी कहता है टू सी सम मिनिस्टर, मतलब वह कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए वह उनका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रैवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, मतलब नानू काका के पास वो थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वह सेकेंड क्लास में यात्रा किए थे, क्योंकि वो क्या थे, बुद्धिमान थे। ही वॉज क्लीवर, वह एक बुद्धिमान था। सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नानू काका स्टूड इन द डोर स्टेप ऑफ क्लास कैरेज, मतलब कि नानू काका एक क्लास के द्वार पर खड़ा थे। नानू काका किस क्लास के क्लास कैरेज मतलब होता है किस क्लास के मतलब कि दरवाजे पर खड़े थे नानू काका। नानू काका स्टूड इन द डोर स्टेप ऑफ ए क्लास कैरेज, नानू काका ने मतलब कि क्लास किस क्लास के द्वार पर वह खड़ा थे, तो वह दूसरे क्लास के द्वार पर खड़े थे, क्योंकि वो ट्रैवल ही दूसरे क्लास में किए थे, तो वो इंतजार भी करेंगे तो दूसरे क्लास में ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, जो ए पिंच अपना एक चुटकी खैनी हो उसका लेखक कौन है, तो मनोहर मालगुनकर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मनोहर मालगुनकर हैज़ रिटन द लेसन, मनोहर मालगुनकर ने कौन सा पाठ लिखा है, तो कौन सा पाठ लिखा है, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है नानू काका रोट ए चेक फॉर ए रुपीज, नानू काका ने चेक लिखे और उसमें कितना रुपये लिखे थे, 1000 रुपये लिखे थे, तो 1000 रुपये अपने चेक पर लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट आवाज, मतलब क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नानू काका ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए गए थे वो क्या था, कौन था, जो मतलब कि नानू काका जो दूसरे पर्सन से मिलने गए थे उनका मतलब क्या नाम था, तो उनका वेलफेयर में वह कल्याण मंत्री से वो मिलना चाहते थे, द वेलफेयर मिनिस्टर, वह कल्याण मंत्री से मिलना चाहते थे। कि नानू काका ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की योजना बनाई थी, प्लान मतलब होता है योजना बनाई थी या प्लान बनाए थे दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए, तो वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए प्लान बनाए थे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है रतिराम बाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था, वह था सोहनलाल का बेटा था। रतिराम बाज द सन ऑफ, रतिराम का बेटा कौन है, तो सोहनलाल। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ही डॉट डॉट इज ए ह्यूमोरियस स्टोरी, कौन है जो हास्य रही से मतलब कि एक कहानी है जो बहुत सारा इसमें कॉमिक एडवेंचर इसमें लिखा गया है, वो किस में लिखा गया है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ में लिखा गया। देर इज नथिंग लाइक होनेस्टी वाज सैड बाय, यहाँ कुछ भी पसंद नहीं है, ईमानदारी यहाँ कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था, कि क्वेश्चन 28 नंबर कहता है ईमानदारी जैसा कुछ ही नहीं कहा था, मतलब ईमानदारी यहाँ कुछ है ही नहीं है, ये किसने कहा था, तो नानू काका ने कहा था। क्वेश्चन नंबर ए 28 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर पढ़िएगा। 29 नंबर क्या था डॉट डॉट बाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, कौन आ रहे थे, मतलब कि नरेटर के परिवार से घूमने के लिए, वो मिल